हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं पवन, एक्सेल ट्यूटोरियल पवन चैनल में आप सबको का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम देखे थे अलाइनमेंट तक। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं नंबर फॉर्मेटिंग कि नंबर फॉर्मेटिंग, होम मेन्यू में नंबर फॉर्मेटिंग का क्या यूज होता है और कैसे होता है। चलिए इसको हैंड एंड प्रैक्टिस के साथ हम लोग सीखते हैं। अगर मेरे वीडियो में आप लोग नए मेहमान हो तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम एक्सेल में आ गए हैं। आप लोग एक्सेल को पिछले वीडियो में हम आप लोग देखे होंगे, होम मेन्यू के पिछले वीडियो में तो हम एक्सेल को ओपन करके दिखाए थे। आज इस वीडियो में हम एक्सेल में ऑलरेडी होम के पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे इस तरह से कवर करने की, फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है इस तरह से होम टाइम में। अब पार्ट 2 में, होम मेन्यू के पार्ट 2 में हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पर से हम लोग सारा चीज़ कवर करने वाले हैं। जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, परसेंटेज, फ्रैक्शन और इस तरह से हम कैसे यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर से सबसे पहले जनरल में क्या होता है कि आप जनरल में अगर यहाँ पर रहिएगा, बहुत चीज़ ध्यान से सुनिए। नो स्पेस फॉर्मेट, ठीक है, नो स्पेसिफाई फॉर्मेट। इसमें क्या होता है कि आप इसमें आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। दूसरा बात, इसमें अगर जनरल में रहिएगा तो नंबर भी लिख सकते हैं। तो ये काम सिर्फ जनरल का होता है। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पर से कोई नंबर को लिखते हैं, इस तरह से ढेर सारा नंबर लिखते हैं, ठीक है, 10 से पार नंबर लिखते हैं तो कुछ इस तरह से वैल्यू दिखाता है। अगर हम 10 नंबर लिखते हैं तब तक तो ठीक है, देखिए। लेकिन 10 से आपको आधार नंबर इस तरह से टाइप करना पड़े तो कुछ हर्ष वैल्यू में आता है, परसेंटेज में दिखाता है। तो इस तरह से केस को हम कैसे सोल्व करेंगे? तो इस तरह से, इस तरह के केस को आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देके आप लिखिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चाहे जितना भी लिख दीजिए वो नंबर में ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर से कुछ नोटिफिकेशन करिएगा कि यहाँ पर से देखिए, ठीक है, यहाँ पर से ध्यान से देखिए, यहाँ पर से कि आपको यहाँ पर से एक ग्रीन कलर का एरर आ रहा है साइड में। देखिए, सेल के साइड में ग्रीन कलर का एरर आ रहा है तो उस एरर सिर्फ लग जाएगा और बाकी एग्जिट इज रहेगा। लेकिन ऐसा केस को कैसे आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से केस को सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पर से नंबर है, इस नंबर पर क्लिक कर दीजिएगा, आपको नंबर में दिखाने लगेगा, ठीक है। फिर इसको भी नंबर में क्लिक करिएगा, नंबर में दिखाने लगेगा। तो इस तरह से, इस तरह का केस को इस तरह सोल्व कर सकते हैं आप भी। अगर आपको हच वैल्यू में या कुछ नंबर वाला चीज़ अगर आपको ई में कन्वर्ट हो रहा, पर प्लस लग जा रहा है, आप नंबर लिख रहे हैं प्लस का साइन लग जा रहा है, तो आप इस तरह से उसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से नंबर की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अब बात है करेंसी की, कि अगर आप कभी बोला गया है कि जितने भी हम नंबर लिखते हैं उसके आगे करेंसी लग जाए, जैसे हम लिखते हैं 5000 तो इसके आगे रुपया का सिंबल लग जाए, तो एक तो आप यहाँ पर से आइएगा और इस तरह करेंसी में आइएगा तो एक तो रुपया लग जाएगा। देखिए, इस तरह से रुपया करेंसी लग गया है। अगर आपका सिस्टम में नहीं लग रहा होगा, देखिए करेंसी पे क्लिक करेंगे, रुपया लग जाएगा, ओके। अगर इस तरह से सिस्टम नहीं आ रहा होगा आप लोग में तो यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ पर से रुपया आ जाता है। नहीं तो मोर अकाउंटिंग पे क्लिक करिएगा। मोर अकाउंटिंग पे क्लिक करने के बाद ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलता है जो कि करेंसी में जाना है। अकाउंटिंग और करेंसी दोनों सेम ही है, ठीक है, बट डिफरेंट कुछ नहीं है। यहाँ पर से देखिए, जो डेसिमल प्लेसेस है, यानी कि डेसिमल के बाद 2 गो जीरो जो दिख रहा है आपको, सिर्फ यहाँ पर से हटा दीजिए, इसको कम कर दीजिएगा, आपको जीरो हट जाएगा। देखिए यहाँ पर जीरो हट गया, ओके। आप यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं। आप में नहीं लग रहा है तो मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में आइए और यहाँ पर से आप चुन सकते हैं इंडिया का सिंबल, ठीक है। आप रुपया यहाँ पर से देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप करके रुपया हिंदी चुन सकते हैं, जो कि नीचे आपको मिल सकता है। देखिए यहाँ पर से, ठीक है, यहाँ पर से देखिए मिल जाए मराठी जो आपको लेना है, उड़िया, तमिल, ठीक है, संस्कृति, पंजाबी, तो यहाँ पर से तेलुगु, उर्दू, इंडिया, आपको जो लेना है यहाँ पर से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर से आप चुन सकते हैं अपनी भाषाओं को। हम हिंदी इंडिया ले लेते हैं, यहाँ पर से ओके करते हैं तो यहाँ पर से आ जाएगा। इस तरह से आप भी चुन सकते हैं और आप नंबर के आगे रुपया का सिंबल लगा सकते हैं, अकाउंटिंग और करेंसी दोनों से, ओके। शॉर्ट डेट, जैसा ही जैसे मान लिया जाए, कभी कभी केस में क्या हो जाता है, इस तरह से डेट के जगह इस तरह से नंबर दिखाने लगता है ऐसे, तो आप उसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ पर देखिए 2241 है, 17/1/2241 शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करिए, ठीक है। 2025 देखिए 21/11/2025
इस तरह से आप डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करना है तो लॉन्ग डेट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि 11 नवंबर 2025 बताएगा। लेकिन शॉर्ट डेट में क्या बता रहा था, 21/11/2025। इस शॉर्ट डेट का कहानी है और ये लॉन्ग डेट का कहानी। आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। इसको इधर टान देते हैं, हम लॉन्ग डेट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर लॉन्ग डेट में हम कन्वर्ट कर देते हैं, आपको आसान पकड़े, ठीक है। टाइम कोई डेट लिख दीजिए, ठीक है, इसको टाइम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर से टाइम में आइए, 00 इस पर क्लिक करिए, आप यहाँ पर 9 लिखिए, इंटर कर दीजिए, ठीक है। डेट एंड टाइम दोनों बता रहा है, देखिए ध्यान से, ठीक है, टाइम का मतलब। अब यहाँ पर बात है, क्लिक करिए और यहाँ पर से आ जाइए। परसेंटेज में कैसे परसेंटेज देना है, यहाँ पर से देखिए, जैसे परसेंटेज देना है तो आपको जैसे 10% देना है, 0.10 लिखिए, इंटर कर दीजिए, ठीक है। या इसको 10% में कन्वर्ट करिएगा, 1000 हो जाएगा। परसेंटेज 10 लिख सकते हैं आप, ठीक है। आपको 100% लिखना है तो 1 नहीं, इस तरह से जैसे 59 पॉइंट लिखना है, D00 अब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 59%। इस तरह से आपको परसेंटेज में, अगर आपको कॉमा लगाना है, जैसे इसके आगे कॉमा लगा, जैसे हम ढेर सारा नंबर लिख देते हैं, इस तरह से नंबर लिख दिए और नंबर के आगे कॉमा लगाना है, ठीक है, कि इस तरह से देखिए कॉमा लग जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक कॉमा में कन्वर्ट कर लेगा। हाँ, डेसिमल प्लेसेस बढ़ाना है तो यहाँ पर से, घटाना है तो यहाँ पर से, ठीक है, बढ़ाना है तो यहाँ पर से बढ़ा सकते हैं, घटाना है तो यहाँ पर से घटा सकते हैं। ये था नंबर फॉर्मेटिंग का यूज। अब नंबर फॉर्मेटिंग में बहुत सारा यूज है जो कि यहाँ पर से आप देख सकते हैं। टेक्स्ट स्पेसिफाई कस्टम, कस्टम को यूज हम खुद देखेंगे इस वीडियो में, आगे वाला वीडियो में हम कस्टम का यूज देखने वाले हैं। बट इस वीडियो में हम चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की ओर, कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कैसे किया जाता है। सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम आते हैं, यहाँ पर से हाईलाइट सेल रूल मिलता है, और हाईलाइट सेल रूल में ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट डेट कंटेंट और डेट एंड डुप्लीकेट एक्यू और डुप्लीकेट वैल्यू को कैसे पता करना है, इस तरह से हम सारा देखने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर करना क्या है, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर हम ए करते हैं, थोड़ा साइड चलाते हैं और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज देख लेते हैं। कुछ नंबर लिखेंगे, इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, इक्वल टू रैंड बिटवीन वाला फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, रैंड बिटवीन, और यहाँ 30,99 लिखते हैं एंड कंट्रोल इंटर करते हैं, कंट्रोल सी कर लेते हैं। नहीं कंट्रोल सी करेंगे तो ये नंबर देखिए, ध्यान से देखिए, अगर कुछ लिखेंगे तो नंबर बार बार चेंज होगा। अभी 96 है, कुछ लिखते हैं, यहाँ पर देखिए 53 होगी, तो इस नंबर को बार बार चेंज नहीं करना, हमको एक नंबर रखना है, एक वैल्यू में कन्वर्ट करके रखना है। तो इसको कंट्रोल सी कर लेंगे और यहाँ पेस्ट में आएंगे और वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे, तो फार्मूला वहाँ से हट के वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ करना क्या है, कुछ करना नहीं है। अब इसमें हम यहाँ कंडीशनल में इसको सेलेक्ट करके रखना है, जो वैल्यू को आप इंसर्ट किए उसको सेलेक्ट करके रखिए, कंडीशनल में आइए और हाईलाइट सेल में आइए। हाईलाइट सेल रूल में आपको मिलेगा सबसे पहला वैल्यू जिसका नाम है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन पर यूज क्लिक करिएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक उठा लेता है नंबर, ठीक है। लेकिन हमको, आपको अगर बोला गया कि हमको इसमें ये पता लगाना है कि 90 से ज़्यादा कौन कौन है, 90 से ज़्यादा कौन कौन है, ऑटोमेटिक हमको पता, बस इसमें 90 लिख देंगे। जैसा ही 90 लिखेंगे, जितना 90 से ज़्यादा है रहेगा उस सारा हाईलाइट हो जाएगा और दिख जाएगा कि हम जो है 90 से ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर से 90 से ज़्यादा देखिए हाईलाइट हो गया है। ये था ग्रेटर देन का यूज। लेस देन का यूज भी कर सकते हैं आप, लेस देन का यूज करना है तो यहाँ पर से लेस देन का यूज हम बता देते हैं और यहाँ पर से हम थोड़ा मर्ज करके लिख देते हैं ग्रेटर देन, ताकि आपको समझने में आसान रहे, वीडियो कभी भी देखिएगा तो, ठीक है। ग्रेटर देन, यहाँ पर से देखिए यूज क्या किया, हम ग्रेटर देन का यूज किए, ठीक है। यहाँ पर से हम लिख लेते हैं ग्रेटर देन, ठीक है। ग्रेटर देन, ठीक है, यहाँ पर से हम ग्रेटर देन लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में आसान रहे। चलिए, अब यहाँ पर से लेस देन लिखते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर से हम लेस देन लिख दिए, लेस देन,
ठीक है, लेस देन लिख दिए और यहाँ पर से हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद इक्वल टू रैंड बिटवीन वाला फार्मूला लगाते हैं, रैंड बिटवीन में यहाँ 30,99 लिख लेते हैं। 30,99 लिखने के बाद कंट्रोल इंटर कंट्रोल सी करेंगे फिर, और यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर से वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे और लेस देन का यूज कर लेंगे। ठीक है, लेस देन, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें हम 30 से नीचे वाला वैल्यू देखें, एक को नहीं है। अगर हम देखना चाहते हैं कि 50 से कम कौन कौन है, तो जितना भी 50 से कम रहेगा सारा हाईलाइट हो जाएगा। ओके, ये लेस देन का काम है। ठीक है, नाउ आई कैन चेक इट आउट। आशा करता हूँ कि आप लोग का डाउट नहीं आता होगा। ओके, और इस तरह से आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी समझ में आएगा। और एक एक करके हर एक टूल को, ऑप्शन को डिटेल में हम पढ़ाने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर से अभी देखिए ग्रेटर देन का यूज देखें, बिटवीन का क्या यूज होता है, चलिए बिटवीन का देखते हैं। बिटवीन का मतलब 2 अंक, ठीक है, 2 वैल्यू को बीच में एक वैल्यू को इंसर्ट करना। जैसे यहाँ पर से हम आते हैं और यहाँ पर से हम लिख लेते हैं 99, कंट्रोल इंटर कर दिए, सब में 99 फिल हो गया। अब इसको हम 200, 205, 80 इस तरह से हम लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम बिटवीन को रखते हैं और इस बिटवीन में हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से देखिए बिटवीन में आते हैं। जैसे यहाँ बिटवीन में आएंगे 2 अंक के बीच में आपको 1 अंक बताना पड़ेगा, यानी लेस देन कहाँ से है और इंडेट कहाँ से। तो हम इसको बताएंगे कि हमको स्टार्ट हुआ है मान लिया जाए 30 से, और 30 से स्टार्ट हुआ है, हद हो जाएगा मान लिया जाए 200 तक। ठीक है, या इसको डायनेमिक भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, डायनेमिक भी बना सकते हैं। कैसे डायनेमिक बनाएंगे, यहाँ पर मोर मैनेज सेल रूल में आइए, सेलेक्ट करिए, एडिट सेल रूल में, और यहाँ पर से हम 200 के जगह क्या कर लेते हैं, कोई सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर वैल्यू को लिखेंगे, जो कि यहाँ वैल्यू चेंज होना चाहिए, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर से हम लिखते हैं 30 से नीचे है ये नहीं, 30 से। ठीक है, अब यहाँ पर से हम लिखते हैं 150 से नीचे जितना वैल्यू है सबको हाईलाइट कर दिए। अगर हम लिखते हैं मान लीजिए 120, अभी इसको हम कर देते हैं 150, ये हाईलाइट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 120 है, देखिए ध्यान से। ठीक है, अगर इसको 110 लिखेंगे हाईलाइट रहेगा। इसको भी देखिए 200 की जगह 110 कर देंगे, क्या करेंगे 110 कर देंगे, इंटर कर देंगे, हाईलाइट होगा। अब यहाँ पर से हम क्या करेंगे 80 करेंगे, जहाँ जहाँ 80 है देखो सारा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको डायनेमिक बना सकते हैं। अभी देखो हम 200 करेंगे, देखो हो गया। अभी देखो 150 करेंगे, क्या करेंगे 150। ठीक है, अभी देखो हम 80 करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक डायनेमिक हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से बिटवीन का यूज कर सकते हैं डायनेमिक बना के। चलिए अब है इक्वल का, तो यहाँ पर आइए इसी में हम लोग इक्वल का देख लेते हैं। ठीक है, इक्वल का मतलब क्या होता है, जैसे एक छोटा रूल लेते हैं, यहाँ पर से देखिए इक्वल टू रैंड देखते हैं, रैंड बिटवीन 30,99, कंट्रोल इंटर कंट्रोल सी, और यहाँ पर से क्या करते हैं, चलिए अब इसमें हम अभी देखेंगे, आप लोग का ग्रेटर देन का यूज बताया होंगे। तो ग्रेटर देन में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम 90 दिए तो 90 में क्या करेगा, ये प्रॉपर वैल्यू 91 को लेगा, 90 को नहीं लेगा। ठीक है, अभी देखो इस पर हम क्लिक कर देते हैं, देखिए जितना भी अभी देखिए 91, अभी हम 91 से शुरू करते हैं, तो 91 के यहाँ का नहीं लिया। ध्यान से देखिए, 91 को हाईलाइट नहीं किया है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। ग्रेटर देन का मतलब होता है ना कि अगर आप 90 लीजिएगा तो 90 का ऊपर वाला वैल्यू लेगा, अगर आप 91 लीजिएगा तो 91 का ऊपर वाला 92 से शुरू करेगा। लेकिन 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 यहाँ पर हमको ये देखना इक्वल क्या करता है। अगर हम यहाँ पर से आए इक्वल को क्लिक कर दिए, अगर हम 91 करते हैं तो देखिए सिर्फ 91 का ही वैल्यू ही लेगा। अगर हम इक्वल 50 करते हैं तो सिर्फ 50 लेगा। अगर हम इक्वल टू 60 करते हैं तो कोई इक्वल है ही नहीं, 30 करते हैं तो 30 को लेगा। तो मान लिया जाए 66 करते हैं तो देखिए 66 दो जगह है तो 66 को ले रहा है। तो जहाँ जहाँ इक्वल इसको 66 के इक्वल मिलेगा उसी को सिर्फ हाईलाइट करेगा, ये है इक्वल। ठीक है, क्लियर, ये क्या है इक्वल का साइन, देखिए इक्वल
ओके, इक्वल टू। अब टेक्स्ट डैट कंटेंट क्या होता है? तो टेक्स्ट डैट कंटेंट क्या होता है? टेक्स्ट डैट कंटेंट हम बताते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसी में आइए ना, हम कहीं कहीं लिख देते हैं ए, कहीं कहीं लिख देते हैं ए, इस तरह से हम ए लिख दिए, तो ये एक प्रकार के टेक्स्ट हो गया। तो इस टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और करने के बाद करना क्या है, आपको कंडीशनल में आना है, हाईलाइट सेल में आना है, टेक्स्ट डैट कंटेंट में आना है। अब इसमें हम बताएंगे ए, और कलर को करिए यहाँ से चेंज, ग्रीन करेंगे, तो ए जहाँ तक जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ क्या हो गया, ग्रीन कलर हो गया है। ये था टेक्स्ट डैट कंटेंट का यूज। अब है डेट अक्यूर। देखिए, डेट एक्यूरिंग, डेट एक्यूरिंग क्या है, इसको भी हम बता दें। चलिए, डेट एक्यूरिंग में करना क्या, इस तरह से डेट लिख लेना। आपको क्या लिखना है, आपको आज का डेट लिख लेना है। देखिए, इस तरह से लिख लेना है, जैसे आज का डेट है 5 तारीख 3वां महीना 2026, तो इस तरह से हम आज का डेट लिख लिए, और इसको यहाँ से सेलेक्ट आप ड्रैगिंग और ड्रॉप कर सकते हैं। इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइएगा, और हाईलाइट सेल में आइएगा, और यहाँ पर या डेट अक्यूरिंग पे क्लिक करिए। जैसे हमको टुडे आज का डेट क्या है, 5 तारीख, और अगर हमको करना स्टार्ट डे, उसके पहले का डेट, देखिए उसके पहले का डेट नहीं दिखा रहा, मतलब स्टार्ट डे मतलब क्या हो गया, 4 तारीख, तो यहाँ 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2026 जैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद फिर से आते हैं डेट अक्यूरिंग में, यहाँ पर क्लिक करके डेट अक्यूरिंग लेते हैं। देखिए, स्टार्ट डे मतलब उसके पिछला डेट, टुडे मतलब आज का डेट, और यहाँ पर से टुमारो मतलब कल का डेट क्या आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर से मिलता है इन द लास्ट 6 डे, इन द लास्ट 6 डे, ये दोनों था, ठीक है। और फिर आपको लास्ट वीक कौन सा है, लास्ट वीक इसमें है ही नहीं। दिस वीक जी, न्यू नेक्स्ट वीक यहाँ से शुरू होगा, और यहाँ पर से दिस वीक यहाँ तक है। यह जो सप्ताह है 7 तारीख तक है, नेक्स्ट वीक है ए वाला। तो इस तरह से अक्यूरिंग डेट को ले सकते हैं। ये अक्यूरिंग डेट का कहानी है। अब बात है यहाँ पर से डुप्लीकेट वैल्यू को। क्या है डुप्लीकेट वैल्यू, जैसे यहाँ पर से हम लिखते हैं राम, कृष्ण, गोपाल, गोविंद, पवन, फिर लिखते हैं राम, फिर लिखते हैं कृष्ण, फिर लिखते हैं, इस तरह से देखिए हम यहाँ पर से, या मान लीजिए एक ही को लगते हैं। देखिए, अब इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम करेंगे क्या, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से क्लिक करते हैं, हाईलाइट सेल में आते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे ही डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर से देखिए राम जो है डुप्लीकेट है, यानी कि एक राम यहाँ है तो एक राम यहाँ है, तो डुप्लीकेट वैल्यू को ऑटोमेटिक दिखा देता है हाईलाइट करके कि यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू एक ही है। अगर आपको इसमें यूनिक वैल्यू ढूंढना है तो यहाँ यूनिक वैल्यू है, ठीक है। यूनिक वैल्यू पे क्लिक करिए, यहाँ पर से मिल जाएगा कि यूनिक वैल्यू, यहाँ पर देखिए 4 जो है यूनिक वैल्यू, कृष्णा, गोपाल, गोविंद, पवन, इस सब जो यूनिक वैल्यू का मतलब होता है एक, डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब होता है, डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब 2 होता है, ओके। जैसे राम राम देखिए 2 जगह है तो डुप्लीकेट हो गया। तो इस तरह से आप भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल पूरा हम डिटेल में देख लिए हैं। अब बात है टॉप बॉटम को, तो इस रूल को हम अगला वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग को आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग देखते होंगे। तो अगर आपको घर बैठे कंप्यूटर सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक आपका मेरा वीडियो को मोटिवेट करता है। और इसी तरह से आपको एक्सेल में टिप्स एंड टिप्स सिखाते रहेंगे, और आप भी घर बैठ के हैंड एंड प्रैक्टिस के साथ आपको एक्सेल का पावरफुल बन जाना है, ठीक है, और घर बैठे काम करना है, ठीक है। उसके लिए भी हम वीडियो लाएंगे, फ्रीलांसर कैसे करना है, फ्रीलांसिंग को कैसे यूज करते हैं, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।